मैं ठीक बात है, यही अपनापन होता है, यही अपनापन होता है भाई। देखो ये कोई प्यार एक दिन में नहीं बनता है। ये प्यार जो है भाई सारी उम्र का जो है लगाव होता है, तब ये निकलता है। और है जी, हाँ पूरा। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके बीच में कि आज से 18-19 साल पहले मैं आपके बीच में आया था, जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का। और जब उस समय आपके बीच में जब मैं आया तो मैंने आपके बीच में एक बात कही थी कि भाषण मैं नहीं दूंगा, क्योंकि भाषण बोले उसका कोई अर्थ नहीं, कोई भी भाषण दे सकता है। अगर आने वाले समय में मेरा काम बोले तो आप मेरा साथ दे देना। मैंने वो बात आपसे की और आज भी मैं वही बात कहना चाहता हूं। किसी भी जनप्रतिनिधि को तोलने के लिए दो बातों पे तोलने का दो सबसे बड़े आकलन होते हैं किसी जनप्रतिनिधि के। एक उसका काम और दूसरा उसका सार्वजनिक जीवन में आचरण। 18-19 साल में जब सत्ता में रहे, जब सरकार थी, तो इलाके की तस्वीर बदलने के लिए जो काम किए वो भी आपके आगे है। विपक्ष में भी जो रहे, मेरा आचरण भी आपके आगे। काम और आचरण के इस तराजू पे अगर आपकी आत्मा ये कहे कि मैं खरा उतरता हूं तो आप मुझे आशीर्वाद दे देना। मैं ये आपसे आग्रह करने के लिए आया और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से दिल्ली में आपके मान सम्मान को और इस इलाके रोहतक लोकसभा क्षेत्र के इस इलाके के विकास को देश में आगे लेके जाने का मैं काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, तो ये बात ठीक है। ये बात ठीक है कि भाई पढ़ाई 5 साल कोई करे, मगर वो समझ में आ जाए कि ये तो कति फेल है, तो बोला भाई कि परीक्षा में किसी और को भेजने की कोशिश करो। तो ये तो इस तरह की कहानी बन गई। तो ये तो बड़ा वेरी गुड तो ये तो कहने का मतलब ये बनी हरियाणा में। बीजेपी कह रही है 400 पार, हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन जाएगी 6000। हम लोगों को मिल गए। भाई हाँ, 6000 आएगी जी। 6000 और ताई जी 6000 आपकी होगी, ताऊ जी की 6000 नारी। ठीक है, मैं बताऊँ आपको। तो भाई पहली और आते ही पहली कराओ। ये भी नहीं, तारीख नहीं बताएंगे। आज जब जो है जिस महीने सरकार बनेगी, जब अपना रिजल्ट आएगा उसके पहले अगले महीने की 1 तारीख से। ये ऐसे नहीं है दुष्यंत चौटाला और एक खट्टर का भाई। और इस दूसरा हमारा संकल्प है कि भाई आज महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी, तो अपने माताओं बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे, जैसे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में। एक चुनाव में थोड़ी कमी कसर भी रहेगी होगी, तो भाई इस बार उसको पूरी कर दोगे कि नहीं पूरी कर दोगे? मैं आज तो भाई ये तो अपना कहते हैं, मैं ये गाँव से कहना चाहता हूँ भाई, बिरठ गाँव ने आपने इतना आशीर्वाद दिया है भाई। 2 इलेक्शन में जब देश में पहला इलेक्शन हुआ लोकसभा का 52 में मेरे दादाजी ने लड़ा, चौधरी रणबीर सिंह जी ने, उस समय आपने जिताया। 57 में आपने जिताया, 91 में उठा साहब को, 96 में, 98 में, 99 में, 2004 में, 5 में मुझको, 9 में, 14 में। भाई इतना आपने गांव ने आशीर्वाद दिया बिरठ में गांव में कि अपने जीवन के अंतिम सांस तक भी बिरठ गांव का कोई भी किसी भी काम लेके मेरे से में मिलेगा तो भाई मैं अपनी जो है जान लगा दूंगा बिरठ गांव के लिए। मैं कहना चाहता हूँ ये जो है अपना, ये मेरा गांव के लिए भाई भाव है, ये मेरे गांव के लिए भावना है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाई भाई गांव के आशीर्वाद में इस बार छत्तीस बिरादरी से मैं पूछना चाहता हूं गांव में भाई मैं निश्चिंत होकर आगे जाऊं। वोट और आशीर्वाद ही नहीं मांग रहा, मैं सपोर्ट भी मांग रहा हूं। बिरठ गांव ऐसा गांव है, आपको इलेक्शन भी संभालना है मेरा भाई। इलेक्शन संभालने का मतलब है चारों तरफ आपको ये कहना है भाई। तो भाई पूरा वोट, सपोर्ट और आशीर्वाद मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई गांव की तरफ से। और मैं भी ये कहना चाहता हूं भाई गांव के लिए कोई कसर मैं नहीं बाकी छोड़ूंगा। गांव के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत। आज से 18-19 साल पहले जब मैंने आपके बीच में आकर अपने जीवन का पहला एक चुनाव लड़ने में आया था लोकसभा का 2005 में, और भाषण की बारी आई तो मैंने कहा भाषण का क्या फायदा, आने वाले समय में
मेरा भाषण ना बोले, अगर मेरा काम बोले तो आप मेरा साथ देना। मैंने ये बात इलाके में अगर काम बोले तो मैं मेरा साथ देना, बात तो कहनी आसान होती। आज उसके 19 साल के बाद मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उसकी तुलना करने के दो ही पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका सार्वजनिक जीवन में आचरण। भाजपा के प्रत्याशी भी आपके बीच में है, 5 साल में कहीं ना आए ना कोई काम कराया पूरे क्षेत्र में। मैं ज्यादा उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन उनका भी मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि भाई काम और आचरण के इस पैमाने पे अगर आपका बेटा आपको खरा उतरता दिखे तो मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे आशीर्वाद आप जरूर देना। मैं आज आपके बीच में कहना सीएम दीपेंद्र हुड्डा की इलेक्शन से एक हफ्ते पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया? उप मुख्यमंत्री भी बदल दिया। उप मुख्यमंत्री की तो 4 जो वो अग्निपथ में था ना, 4 साल के बाद जो है रिटायरमेंट, तो भाई दुष्यंत चौटाला की तो रिटायरमेंट करा दी। तो उप मुख्यमंत्री भी बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया कि नाराजगी लोगों में ज्यादा बढ़ गई, काम हुए नहीं। भाई आप एक बात बताओ, 5 साल तक तैयारी तो एक कोई और करे, पेपर से एक रात पहले इतना उसका जो है ना उसकी तैयारी के बारे में इतनी गलत, मतलब उसका ये पक्का भरोसा हो जाए कि ये तो कभी फेल है, तो बोला भाई दूसरे को बिठा दो, इसको इम्तिहान में दूसरे को बिठा लें। तो ये तो सही नहीं है। मगर मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, आप अब क्या मुख्यमंत्री बदलोगे, आप क्या उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये जनता है, जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। जिस महीने में चुनाव का नतीजा आएगा, अगले महीने की 1 तारीख से बड़े बुजुर्गों को हरियाणा में 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। ताकि एक घर में अगर 6,000 बुढ़ापा पेंशन अगर ताऊ के 6,000 है और ताई के भी आ जाए तो 12,000 एक घर में जो है ना, ताऊ ने घड़ी ताली बजाई भाई इस बात पर घड़ी ताली बजाई भाई, तो अपना मगर मारी ताई के मना ले लिया ताऊ जी। मगर पहला काम करेंगे। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, देखो वो आए नहीं, हल्के में नाकाम किया, लेकिन उनके पास सत्ता बल भी है। दिल्ली में भी उनकी सरकार, चंडीगढ़ में भी उनकी सरकार, सत्ता बल भी उनके पास है, धन बल भी उनके पास है, मीडिया का बल भी उनके पास है, सरकारी तंत्र का बल भी उनके पास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी तो नहीं छोड़ोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाई कमी मत छोड़ना भाई। आशीर्वाद में एक बार हाथ उठा करके बताओ कि भाई कोई आशीर्वाद में कमी तो नहीं छूटती। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं भाई आप कमी मत छोड़ना, मैं भी सरकार बनेगी अपनी, मैं भी सालावास के लिए और अपने इलाके के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आज आपको कहते अपनी बात खत्म करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की जय, सालावास गांव की।